ईरान और इजराइल का इतिहास लंबा और कड़वाहट भरा रहा है। इस झगड़े की जड़ में है ईरान का इजराइल को एक जायज देश मानने से इनकार। ईरान इजराइल के वजूद को मुस्लिम जमीन पर गैर कानूनी कब्जा मानता है। यह राय 1948 में इजराइल के बनने के दौरान फिलिस्तीनियों के विस्थापन से उपजी है। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तनाव को हवा देता है। इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। आग में घी डालने का काम करता है मध्य पूर्व का जटिल भू राजनीतिक शतरंज का खेल। दोनों देश क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए होड़ करते हैं। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे छद्म लड़ाकों का समर्थन करता है। ईरान और अमेरिका के प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंदिता भी मामलों को उलझा देती है। दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और दुश्मनी के कारण शांतिपूर्ण समाधान की संभावना एक दूर का सपना लगती है। एक काल्पनिक युद्ध में ईरान और इजराइल दोनों के पास महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं, हालांकि उनकी ताकत अलग अलग है। इजराइल के पास एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ तकनीकी रूप से उन्नत सेना है। इसकी वायु सेना, जिसे दुनिया में सबसे उन्नत में से एक माना जाता है, इजराइल को काफी लाभ देगी। इजराइल के पास एक दुर्जेय खुफिया नेटवर्क भी है, जिससे वह ईरानी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकता है। दूसरी ओर ईरान असम्मित युद्ध की रणनीति पर निर्भर करता है। इजराइल की हवाई श्रेष्ठता न होने के कारण ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरे क्षेत्र में छद्म लड़ाकों के एक नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ये समूह, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकते हैं। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक विशाल भंडार भी है, जो इजराइल पर हमला करने में सक्षम है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया संभवतः विभाजित होगी। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका निस्संदेह महत्वपूर्ण सैन्य और राजनयिक समर्थन प्रदान करेगा। यूरोपीय देश, जबकि आमतौर पर इजराइल की नीतियों के अधिक आलोचक हैं, संभवतः ईरान के कार्यों की निंदा करेंगे। दूसरी ओर ईरान संभावित रूप से रूस और चीन जैसे देशों के समर्थन पर भरोसा कर सकता है। रूस और ईरान, विशेष रूप से सीरिया में, इस क्षेत्र में रणनीतिक हित साझा करते हैं। कुछ अरब राज्य, विशेष रूप से वे जो ईरान के साथ गठबंधन करते हैं, जैसे सीरिया, भी समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के व्यापक वैश्विक निहितार्थ होंगे। यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करते हुए तेल की कीमतों में भारी उछाल ला सकता है। ईरान वैश्विक तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जलमरु मध्य में तेल टैंकरों को निशाना बना सकता है। यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में भी बदल सकता है, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों की भागीदारी तनाव को बढ़ा सकती है। संघर्ष की मानवीय कीमत भयावह होगी। ईरान और इजराइल दोनों के पास ऐसे हथियार हैं जो बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत कर सकते हैं। संघर्ष की वजह से लाखों लोग विस्थापित होंगे, जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा होगा। कुछ देश ईरान या इजराइल का समर्थन कर सकते हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। समर्थन से क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।